August is finally here, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है फॉर ऑल द लिवरपूल फैंस कि द न्यू सीजन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। लिवरपूल के ओपनिंग फिक्चर्स किसके खिलाफ हैं, ट्रांसफर विंडो में हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्चिंग रेड्स। मैं हूं अमित चीमा और इस वीडियो में मैं प्रीव्यू करूंगा द मंथ ऑफ अगस्त फॉर लिवरपूल एफसी। सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। फिक्चर्स की बात करें, पहला मैच होगा हमारा अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस for the FA Community Shield on August the 10th. Just because we were the Premier League champions, so it is but inevitable that we would be taking part in the first trophy of the season and hopefully दूसरी ट्रॉफी अंडर आर्ने स्लॉट भी हमारे पास आ ही जाएगी। प्रीमियर लीग की बात करें तो प्रीमियर लीग शुरू होगा ऑन फ्राइडे विच इज August 15th। हम अपना पहला मैच खेलेंगे 15th को ही अगेंस्ट बोर्नमouth एट आवर वेरी स्पेशल एनफील्ड। दूसरा मैच वी विल बी ट्रैवलिंग अवे टू न्यूकासल एंड प्लेइंग देम इन सेंट जेम्स पार्क। ये मैच होगा August 25th को विच इज ऑन अ मंडे, सो इट्स अ मंडे नाइट गेम। अगला मैच हमारा इस महीने का आखिरी मैच विल बी प्लेड एट होम इन एनफील्ड अगेंस्ट अ पोटेंशियल टाइटल कंटेंडर इन आर्सेनल। सो इन सब के मैच पे रिव्यूज अलग से इस चैनल पर आएंगे, बट हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि ये महीना लिवरपूल के लिए कैसा लग रहा है। Let's start with briefly touching over the fixtures and then we'll get to know कि इस लिवरपूल टीम से हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अगस्त के महीने में। पहला मैच इज अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस फॉर द एफए कम्युनिटी शील्ड। कहने को तो ये सीजन ओपनर है, लास्ट प्री सीजन गेम है, हार गए ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, बट अंदर ही अंदर एवरी फैन, लिवरपूल फैन हो या इवन क्रिस्टल पैलेस फैन हो, knows कि this is the chance for them to get another trophy in their cabinet and they would be itching to get their hands on it. And I honestly feel कि एक ये young team develop हो रही है। Liverpool has sold a few players, a few key players, gotten a few players जो कि एक massive role play करेंगे going forward। शुरुआत में ही एक ट्रॉफी का आ जाना, भले वो एफए कम्युनिटी शील्ड हो, will be a immense boost for them and hopefully should lay down a marker for the season and hopefully we should strive onwards and upwards फ्रॉम दैट मोमेंट। उसके बाद हमारा पहला प्रीमियर लीग मैच होगा बोर्नमouth के खिलाफ ऑन August 15th। हमारे घर पे खेला जाएगा एट एनफील्ड। तो पहला मैच है, एक्सपेक्टेशन होगी कि हम लोग जीते क्योंकि होम पे हो रहा है, और जैसे हमें टाइम लगेगा विद द न्यू प्लेयर्स एंड विद द न्यू सिस्टम्स, उसी तरह आई फील कि बोर्नमouth के लिए भी एक फ्रेश चैलेंज होगा बिकॉज उनके मेन प्लेयर्स एक तो हमने ले लिया मिलोस कर्केज में, ठीक है, उनका जाब्रियानी इज बीइंग लिंक्ड विद पीएसजी as of the moment and सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने काफी अच्छी रिक्रूटमेंट करी है which I'm not surprised with, but I just feel कि first game में even they would be settling within their own squad, so just because we've had a good pre-season, हम लोगों ने FA Community Shield भी तब तक खेल लिया होगा, so I just feel that we will be in a better position to win the game, especially being played at our home Anfield। अगले मैच की बात करें तो न्यूकासल अवे मंडे नाइट गेम। होपफुली जैसे लास्ट टाइम था, इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग 3-3 ड्रॉ, जो कि एट द एंड ऑफ द सीजन नहीं फर्क पड़ रहा था, बट उस मोमेंट पे वी जस्ट फेल्ट जब वो तीसरा गोल अंदर गया कि लाइक यू नो व्हाट इफ, बिकॉज बीइंग 2-1 डाउन, मोहम्मद साला का वो गोल करना, 3-2 अप होना, इट वाज लाइक यार इट वाज अनदर कमबैक ऑफ सॉर्ट्स, बट इट वाज लाइक यू नो जिसको कहते हैं पार्टी को लास्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा खट्टे टच पे छोड़ दिया विद द लेटिंग इन ऑफ आवर गोल, बट अगेन फाइन, 3-3 लास्ट ईयर राइट। इस सीजन आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी शुड हैव एटलीस्ट अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑनेस्टली न्यूकासल इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू ट्रैवल राइट, लाइक इट्स नॉट कि एवरी टीम विच विल गो देयर शुड एक्सपेक्ट 3 points। सो आई फील कि काफी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा, स्पेशली नोइंग कि जो उनका टैलिस्मैन था लास्ट ईयर का अलेक्जेंडर इजैक, वो शायद हमारे लिए खेल रहा होगा इन दिस वेरी गेम। सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डू लेट मी नो कि विल अलेक्जेंडर इजैक बी रिप्रेजेंटिंग न्यूकासल अगेंस्ट लिवरपूल इन दिस गेम और विल बी रिप्रेजेंटिंग लिवरपूल अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम न्यूकासल इन दिस गेम, या फिर यार न्यूकासल ने ना बेचना ही उसको इस मैच के बाद है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जिसके बारे में हम लोग बाद में टच करेंगे, तो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। उसके बाद अगला मैच है आर्सेनल which is the last game of this month, will be played in Anfield and last season की बात करें it was a 2-2 draw। पहले हमने 2 गोल किए, फिर उन्होंने 2 गोल वापस किए, but
आई नो यू नो कि हम लोग उस टाइम तक तो पहले ही लाइक सेलिब्रेटिंग मोड में थे, टाइटल सिक्योर्ड था, किसी चीज की टेंशन नहीं थी, लाइक वी वर जस्ट हैविंग फन, राइट? बट व्हाट आई फील कि ये मैच जस्ट बिकॉज इतना जल्दी खेला जा रहा है इन द सीजन वुड बी वेरी क्रिटिकल in terms of how the season pans out, because बिग सिक्स के खिलाफ, स्पेशली टाइटल कंटेंडर्स के खिलाफ जीतना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर द टाइटल एट द एंड ऑफ द सीजन. एंड आई फील अगर आर्सेनल के भी सेम एस्पिरेशंस हैं, आर्सेनल इज आल्सो लाइक उन्होंने भी काफी अच्छी साइनिंग्स करी हैं, एंड उनको पहले मैच में ही या फिर पहले महीने में ही हरा देना would give a significant boost to us and will be a significant dent to their campaign. Of course, August का महीना है, long way to go, but I just feel this is a big 6-pointer game and hopefully we should come away with a victory. Last season की बात करें तो बोर्नमouth home, न्यूकासल away, आर्सेनल away, sorry आर्सेनल home. 3 points हम एक मैच जीते थे और 2 ड्रॉ हुए थे, so we ended up with 5 points in these 3 games. But I genuinely hope कि we should win at least 3 games, and I know what I'm saying, at least 3 games, because why would I hope for a loss, why would I hope for a draw, right? मैं चाहता हूं कि हम लोग तीनों में से 3 जीते. एंड अगर ये ट्रिकी स्टार्ट लाइक बोर्नमouth फ्राइडे को खेलना, मंडे को न्यूकासल में खेलना, फिर एक टाइटल कंटेंडर को अपने घर पे खेलना, पहले 3 मैचेस को मैं एक ट्रिकी स्टार्ट की तरह देख रहा हूं. एंड इफ वी कैन कम विद 9 पॉइंट्स that would be a great start to the season. तो ये तो हो गए मैचेस के बारे में. एक और चीज इंटरेस्टिंग होने वाली है ऑन August 28th, which is the Champions League phase draw. Last year there were some tricky home games and some tricky away games, but we ended up in the first position, which indirectly did not help us because we had to face PSG in the round of 16. But I'm pretty sure कि आप किसी भी लिवरपूल फैन से पूछो कि लाइक वुड यू वांट फेवरेबल फिक्चर्स, दे विल से यस. वुड यू स्टिल वांट टू बी फर्स्ट, दे विल स्टिल से यस, बिकॉज़ दे विल बी होपिंग कि इस बार राउंड ऑफ 16 में होपफुली अगर हम लोग टॉप 8 में क्वालिफाई करें, वी विल बी फेसिंग अ टीम व्हिच इज एटलीस्ट नॉट एट द क्वालिटी ऑफ पीएसजी जो कि उनकी लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस थी, बिकॉज़ दे वर द इवेंचुअल विनर्स. सो एक तरफ से वी वर फाइन कि ओके ठीक है हम लोगों को चैंपियंस ने हराया, बट एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 का जो मैच है, इफ वी क्वालिफाई द टॉप 8, वुड बी अ सिग्निफिकेंट less quality opponent than PSG. And the last thing to discuss is of course the transfers, which is exciting for every fan including myself. As of now, Darwin Núñez की fee agree हो चुकी है, so I am just waiting for, like everybody is waiting for the official confirmation, and let's say everything goes through, that would leave a gaping hole in the number 9 position, and you already know where I'm going with this, right? Alexander Isak की signing अब और भी critical हो जाती है, because not only he is clinical lethal in the number 9 position, but वो left wing से भी operate कर सकता है. As I said in my preview, Liverpool, Arne Slot are looking for players who are great in their positions, in their preferred positions, but also can provide flexibility, fluidity in the other positions. तो Ekitike left wing striker, Isak striker left wing. So this just provides Liverpool with more options, and I feel Diogo Jota की sad passing, I hope his soul rest in peace. Luis Diaz का बायर्न की तरफ जाना, डार्विन न्यूनेस का अग्री होना टू अल हिलाल, बहुत सारे स्ट्राइकर्स जा रहे हैं. एंड आई नो हम लोगों ने फ्लोरियन वियर्थ साइन कर लिया है, एकेटिके साइन कर लिया है, बट वी नीड वन मोर क्लिनिकल स्ट्राइकर इन आवर अटैकिंग फोर्स सो दैट वी कैन गो अहेड एंड डोमिनेट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकंड. तो स्ट्राइकर पोजीशन ऑफ कोर्स इज अ मेजर रिक्वायरमेंट, बट उससे भी बड़ी चीज जो कि आई एम प्रीटी श्योर back of the mind of every Liverpool fan है, is the center back situation. Alexander Isak will get all the headlines like if and when, and I'm hoping it's the case of when he signs, but center back पे we are really short. Jarrell Kwanzaa की signing for Bayer Leverkusen has really left us short at the options we've got, because Virgil van Dijk, still I regard him as the best center back, but he's 33. Ibu Konate has only 1 year in his contract remaining. Joe Gomez, very injury prone, right? So I know Slot has mentioned कि एंडो खेल सकता है वहां पे, ग्रेवनबर्ग खेल सकता है, बट मेरे को उनको वहां नहीं खिलाना है.
Like I would rather want them to be present in the midfield, in the center defensive midfield position, so that they can control the game from there. So I really hope we get, if not two, but at least one center back signed before the window ends. And rumors है मार्क गेही के बारे में, and I just feel कि we should be having a look at him for the final time in Crystal Palace's jersey during our game against them in the FA Community Shield. And as soon as the Isak thing gets signed, Gehi has to be the number one priority. And if we can get another centre back, that would be amazing, because that would just provide us enough cover if we have to challenge for all the competitions across this season. एक और लेफ्ट विंगर ले सकते हैं, बातें अच्छी हो रही हैं नहीं हो रही, आई हैव नो क्लू, बट अगेन Liverpool are very astute when it comes to these things. If the player is on the market, is of the right value, I'm pretty sure they will go for him. So I would like to discuss the name of the players right now, but लेफ्ट विंगर हो, एक और सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हो, ये बैक बर्नर्स पे हैं. बट राइट नाउ इजैक का साइन होना और सेंटर बैक्स का साइन होना आर ऑफ मच मच बिगर प्रायोरिटी. सो दीज वर द ट्रांसफर्स. एंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फिक्सचर्स क्या हैं, हम लोगों ने यूसीएल ड्रॉ के बारे में भी डिस्कस कर लिया है. नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी कि हाउ डू यू थिंक लिवरपूल विल फेयर इन दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट. डू यू थिंक विल गेट आवर फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ द सीजन? यस, नो? डू यू थिंक हम अनबीटन जाएंगे इन ऑल द 3 प्रीमियर लीग गेम्स? डू यू थिंक कोई मैच हम लोग हारेंगे, जीतेंगे? लाइक व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ दोस 9 पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर यू एक्सपेक्टिंग? भले आप लिवरपूल फैन हो या न्यूट्रल फैन हो, let me know in the comments below. And also let me know कि कौन सी चैंपियंस लीग की टीम आप अवॉइड करना चाहते हो या फिर खेलना चाहते हो when it comes to the draw. उसी के साथ साथ if you've liked this content, please let me know by subscribing to my channel and also liking this video, and I genuinely hope I welcomed you to this community. Thank you.